दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं राजस्थान के जो भूगोल है हमारा बीएसटीसी के लिए कौन कौन से टॉपिक आपके भूगोल में हैं उनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में बात की कि राजस्थान की स्थिति कौन सी है, भारत के कौन सी दिशा में स्थित है, कौन सा कोण में है। शेखावाटी क्षेत्र का भी मैंने आपको बताया। अब आगे की श्रेणी में हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे की श्रेणी में हम बात करते हैं वनों के बारे में। वनों से रिलेटेड पिछली बार एक प्रश्न आ चुका है, तो अब की बार भी एक प्रश्न आएगा। वन है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरक्षित। दूसरा होता है सुरक्षित और तीसरा होता है अवर्गीकृत। अब एक एक की अगर बात करें तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। आरक्षित वन है, इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। पशु व लकड़ी काटने पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है इसमें। और यह कुल वन में 1/3 भाग पर स्थित है, जो कि सबसे और ये कुल वन के लगभग 1/3 से 1/3 से ज़्यादा में स्थित है। इसके अलावा सुरक्षित वनों की अगर हम बात करें तो इन पर भी सरकार का नियंत्रण होता है और कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में जो सुरक्षित वन होते हैं, इस क्षेत्र में लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति वह होती है इसमें। ठीक है, कुछ क्षेत्रों पर होती है। और ये जो वन है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं राजस्थान में। सबसे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा भाग में ये पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें अवर्गीकृत वन की, तो अवर्गीकृत वन में ये वर्गीकृत नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पर पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इसमें खुली छूट होती है। पशु चरा सकते हैं, लकड़ी भी आवश्यकता के अनुसार काटी जा सकती है। ये 3 प्रकार के वन हो गए, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं, तो सुरक्षित वन पाए जाते हैं। सबसे कम कौन से पाए जाते हैं, तो अवर्गीकृत पाए जाते हैं। सरकार का नियंत्रण किस पर नहीं होता है, किस में पेड़ काटने और पशु चराने का हक है, तो अवर्गीकृत सही होगा। कौन से वन सबसे ज़्यादा है, तो सुरक्षित वन सबसे ज़्यादा है। 1/3 भाग पर कौन से वन है, तो आरक्षित वन 1/3 भाग पर है। वनों कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं इसी में कंटिन्यू। अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से वनों के प्रकार, तो यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया है। भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं वनों के। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। पहला होता है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। और तीसरा होता है अर्ध उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन।
इसके बारे में थोड़ा थोड़ा याद कर लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से अगर प्रश्न ऐसे आए कि भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होगा 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं या निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब अगर हम आगे बात करें इससे रिलेटेड, तो मैं आपको बताता हूँ कि उष्णकटिबंधीय कंटीले जो ये वन है, ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ये राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, जो मरुस्थलीय ज़िले हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। मरुस्थलीय ज़िले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, जोधपुर, सीकर, जालौर, इस इलाके में ये पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से पेड़ है वो आते हैं, तो इसमें इसके नाम से स्पष्ट है कंटीले वन, यानी कि इसमें कंटीली झाड़ियाँ आती है, कंटीले वृक्ष इसमें आते हैं। इसके अलावा इसमें मुख्य वृक्ष की अगर मैं आपको बात बताऊं कि मुख्य वृक्ष आप कौन कौन सा आता है इसमें, तो एक तो रोहिड़ा आता है, रोहिड़ा। एक आता है खेजड़ी, जो कि हमारा राज्य वृक्ष है, खेजड़ी। बेर आता है इसमें, और धोंकड़ा आता है, नीम आता है, बबूल आता है, और खेर भी आता है। खेर का वृक्ष, केर खेर जिसे बोलते हैं, वो इसमें आता है, केर। ठीक है, तो ये वृक्ष इसमें मुख्य रूप से आते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि तापमान अधिक सहन कर सकते हैं, ये कम वर्षा में भी सही रहते हैं। इनमें अगर हम बात करें अलग से खेजड़ी की, तो ये उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन में आती है खेजड़ी। खेजड़ी ये हमारा राज्य वृक्ष है, ये आपको पता होना चाहिए। अलग से इतनी बात, राज्य वृक्ष है। और इसे थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, इसका दूसरा नाम है थार का कल्प वृक्ष। थार के कल्प वृक्ष के नाम से किस पेड़ को जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा खेजड़ी। और रोहिड़ा की अगर हम बात करें, रोहिड़ा, तो रोहिड़ा है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है, पुष्प, राज्य पुष्प। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में एक घास भी पाई जाती है जो बहुत प्रसिद्ध है। उस घास का नाम है सेवण घास। सेवण घास ये बहुत ही पौष्टिक होती है, और ये खासकर जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न सीधा आएगा कि सेवण घास कौन से ज़िले में पाई जाती है, तो जैसलमेर। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। थार का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया, 3। कौन कौन से, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। या फिर ऐसे प्रश्न आएगा, नीम, बबूल, रोहिड़ा, खेजड़ी, बेर और धोंकड़ा किन वनों में आते हैं, तो ये तीनों के नाम मिलेगा, एक नीचे अलग से कोई और नाम मिल जाएगा। तो आपको बताना होगा कि उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में ये आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे के बारे में, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये पाए जाते हैं खासकर जो अपना दक्षिणी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान के कुछ ज़िले हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, उदयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, इस इलाके में ये पाए जाते हैं।
इनमें कौन कौन से पेड़ आते हैं शुष्क पतझड़ में, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ में, तो उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो आता है जो कि ज़्यादा फेमस है, वो है सांगवान। सांगवान। इसके अलावा इसमें आता है बरगद। बरगद के अलावा आता है तेंदू, जिसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, आपने सुना होगा, और महुआ। ये कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें नाम। ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की श्रेणी में आते हैं। ढाक भी आता है, साल भी आता है, बांस भी इसी में आता है, आम और नीम भी इसमें आते हैं, काउंट होते हैं इसमें। ये कुछ वन है, वो पेड़ है, वो इसमें आते हैं इन वनों में। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें अर्ध शुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात करें, तो इनको सदाबहार वन कहते हैं। इसको वैसे सदाबहार वन नाम है इसका, सदाबहार वन भी इसको कहते हैं। और इसके अलावा मैं आपको अगर इनमें बताऊं कि कौन कौन सा वृक्ष आता है अर्ध उष्ण कटिबंधीय में, तो इसमें आता है आम, बांस, सांगवान। सांगवान भी इसी में आता है, ये दोनों में आता है, ठीक है। ये इसमें आते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाके में ये वन पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं। और ये सदा हरे भरे दिखाई देते हैं, सदैव हरे भरे। तो ये भौगोलिक दृष्टि से हमने देखा कि वन 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको अलग से रोइडा और खेजड़ी के बारे में बताया। अब आगे कंटिन्यू बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। उसमें हम पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में, और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो हमने आज इतनी देर में जो पढ़ा है, इससे रिलेटेड मैं प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ कि किस प्रकार का प्रश्न बनता है, ताकि आपका थोड़ा मूल्यांकन हो सके। तो आइए प्रश्नों के बारे में देखते हैं। तो बताइए, ये 2 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस वृक्ष को कल्पवृक्ष माना जाता है? खेजड़ी, रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा या फिर केर? तो बताइए इसका उत्तर। आपने इतनी देर में जो कुछ पढ़ा उसी में से है ये प्रश्न। राजस्थान के किस वृक्ष को कल्पवृक्ष माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा खेजड़ी। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4? कितने भागों में बांटा गया है बताइए। तो भौगोलिक दृष्टि से हमने पढ़ा कि वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ये रहा, यहाँ पर हमने पढ़ा था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में, वो सही हो जाएंगे। आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। धन्यवाद।